अब हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू है, उनकी लोकेशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज स्क्वेमियस एपिथेलियम, जिसका शेप स्क्वायर के जैसा रहेगा। इसकी लोकेशन रहती है इनर सरफेस ऑफ द माउथ, ओसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड एल्यूवियोली। ये हम उन एनिमल के इनर सरफेस में रहेंगे, यानी मुंह के इनर सरफेस में, ओसोफेगस में भी, ब्लड वेसल्स में और एल्यूवियल में। इसका स्ट्रक्चर रहता है थिन यानी पतला, स्मॉल छोटा, फ्लैट सेल्स फॉर्म द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन इज सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ये सिलेक्टिव मटेरियल का ही ट्रांसपोर्ट करता है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस का ही ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज स्टेरिफाइड एपिथेलियम। स्टेरिफाइड एपिथेलियम का फिगर दे रखा है। इसके लोकेशन है आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ये एनिमल स्किन के आउटर पार्ट में रहता है। स्ट्रक्चर मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, यहाँ पे सेल्स की कई सारी लेयर्स रहती है। फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। अगर कोई ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है कि किसी ऑर्गन को चोट न लग जाए। नेक्स्ट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये इनर लेयर ऑफ द स्किन के नीचे की लेयर में होता है। सेल कंटेन द वेसिकल पैक्ड विद द सेक्रेटरी मटेरियल, सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ऑयल, म्यूकस एक्सेट्रा। इसका फंक्शन रहता है कि ये स्वेट को सिक्रीट करता है, पसीने को, ऑयल को और म्यूकस को। नेक्स्ट इज कॉलमनार एपिथेलियम। ये कॉलम्स की शेप में रहेगा, जैसे अलग अलग कॉलम रहते हैं वैसे। ये इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में और एलिमेंट्री कैनाल में। कॉलम लाइक टेल cell, upper free surface bears the fold made up of these cells of places of absorption, secretion of digestive juice and absorption of nutrients. ये digestive juice को secrete करेगा और nutrients को absorb करेगा. Next is ciliated epithelium. Ciliated epithelium present रहता है inner surface of the respiratory tract. रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो इनर सरफेस है वहाँ पर अपर फ्री सरफेस ऑफ द सेल बियर द माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस। अब जब इसके सेल का अपर सरफेस देखेंगे तो वहाँ पे माइन्यूट हेयर्स रहेंगी, यानी बहुत छोटे छोटे से हेयर्स। पुशेस द म्यूकस एंड द एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पास फ्री। ये म्यूकस को खींचता है और एयर को आगे भेजता है, जिससे कि एयर फ्रीली पास हो सके, उसको एक अच्छा पैसेज मिल सके। नेक्स्ट क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। इसका शेप क्यूबॉइड की शेप का रहेगा। ट्यूबल्स ऑफ किडनी और सलाइवरी ग्लैंड। ये किडनी के ट्यूबल्स यानी नेफ्रॉन में रहेगा और सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा सिक्रीट करेगा। सेल्स आर क्यूबॉइडल। इसकी जो सेल्स है वो क्यूबॉइड की शेप की है। Reabsorption of the useful material from urine, secretion of saliva. ये जो यूज़फुल मटेरियल है उसको रीअब्जॉर्ब करता है यूरिन में से और सलाइवा को सिक्रीट करता है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? द टिश्यू विच जॉइन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके रखता है, जॉइन करके रखता है, उस टाइप के टिश्यूज़ को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। Cells in this type of tissue are loosely arranged with the ground substance in a free space in between. So,
इन टिश्यू में जो सेल्स होती है वो लूजली अरेंज रहती है, बहुत दूर दूर अरेंज रहती है, ताकि यहाँ पर बहुत फ्री स्पेस बच रही है इनके बीच में। द ग्राउंड सब्सटेंस में बी सॉलिड, लिक्विड लाइक वाटर और जेली लाइक। जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि वाटर और जेली जैसा भी। फिर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के कौन कौन से टाइप हैं? फर्स्ट अपन पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसकी लोकेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है ये। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका एरिथायरोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द प्लेटलेट्स इन द लिक्विड प्लाज्मा। फंक्शन रहता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट। ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड। नेक्स्ट इज लाइम्स, ऑल अराउंड द सेल इन द बॉडी। लाइम्स हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में प्रेजेंट है। फ्लूइड ओज out of the blood capillaries contains the leukocytes and the liquid ground substances. Protection of body from infection. लाइम्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है इन्फेक्शन से। नेक्स्ट एरुलर टिश्यू। एरुलर टिश्यू बिटवीन द मसल्स एंड द स्किन अराउंड द ब्लड वेसल्स। एरुलर टिश्यू जो है वो स्किन और मसल्स के बीच में है, यानी ब्लड वेसल्स के आसपास। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लूजली अरेंज एंड सपोर्टेड बाय द जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड इलास्टिक फाइबर्स। अलग अलग टाइप के जो सेल्स है वो लूजली अरेंज यानी बहुत दूर दूर अरेंज है और जेली लाइक सब्सटेंस को से सपोर्ट की गई है। सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करके रखती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। Next is adipose tissue. Adipose tissue below the skin and around the internal organ. स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन के आसपास है। सेल्स filled with fat droplets, jelly like ground substances. यहाँ की जो सेल्स है वो फैट ड्रॉपलेट्स को से भरी हुई है और जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है, और यहाँ का जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो जेली जैसा है। इंसुलेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फैट। यहाँ पे एनर्जी का सप्लाई होता है और फैट को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज प्रेजेंट है नोज, ईयर, larynx and trachea. Cells supported by the fibrous, flexible, jelly-like ground substances. Lubricates the surface of bones, gives supports and shape to the organ. ये बोन को सपोर्ट देता है और ऑर्गन्स को शेप देता है प्रॉपर। नेक्स्ट इज बोन। बोन स्केलेटन है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी में है। इसका फंक्शन है कि इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स, हेल्प इन द मूवमेंट। ये उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है और सपोर्ट करता है जो कि मूवमेंट में काम आते हैं। नेक्स्ट टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ऑल एट द जॉइंट्स, ये जॉइंट्स पर रहता है। इनका वर्क है टेंडन्स जॉइंट द मसल्स टू बोन्स। टेंडन्स मसल्स को बोन से जॉइन करके रखते हैं और लिगामेंट्स जॉइन टू बोन्स टू ईच अदर, दो बोन्स को साथ में जॉइन करके रखते हैं। So use your brain power. Why do slim person feel more cold in the winter than those who are obese? स्लिम लोगों को ज़्यादा ठंड क्यों लगती है एज कम्पेयर टू उन लोगों को जो ओबीज हैं, जो मोटे हैं? Why are the bones not be folded? बोन्स फोल्डेड क्यों नहीं है? बोन्स को हम फोल्ड क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। मस्कुलर टिश्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ट्राई दिस, बेंड योर आर्म एट एल्बो। अपनी कोहनी पर से अपने आर्म को बेंड करो। ऑब्जर्व द मसल्स इन द फ्रंट एंड बैक ऑफ द आर्म। फिर जो आपकी मसल्स फ्रंट साइड में है और बैक साइड में उसको ऑब्जर्व करो। स्ट्रेच द आर्म एंड ऑब्जर्व द सेम मसल्स अगेन। और फिर अपने आर्म को फिर से स्ट्रेट करो और सेम मसल्स को फिर से देखो। डू द सेम विद द लेग फोल्डिंग इट एट द नी जॉइंट। फिर सेम प्रोसेस आपको अपने पाँव के साथ करनी है। आपको नी जॉइंट तक फोल्ड करना है लेग को। डिड यू एक्सपीरियंस द कॉन्ट्रैक्शन द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एट एवरी मोमेंट? क्या आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखता है मसल्स का हर एक मोमेंट पर? सो muscles fibers and the muscular tissue are formed from the special type of contractile proteins due to which the contraction and relaxation is possible. मसल्स फाइबर्स और जो मस्कुलर टिश्यू है वो स्पेशल टाइप से बने हैं, यानी स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पॉसिबल है। मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लॉन्ग सेल्स ऑफ मसल्स फाइबर। जो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल्स फाइबर की बहुत लंबी सेल से बना है। मस्कुलर मूवमेंट occur due to the contraction and relaxation of the contractile protein in the cell। जो मस्कुलर मूवमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही होता है जो सेल में प्रेजेंट है प्रोटीन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स, सेकेंड इज नॉन स्ट्रेटेड मसल्स एंड थर्ड इज कार्डिक मसल्स। सो हम एक एक करके सभी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स। Muscle cells are long, cylindrical, multinucleate and have no branches. Striated muscles में सेल्स बहुत लंबी रहती है, सिलेंड्रिकल शेप की रहेगी और मल्टीन्यूक्लिएट यानी इसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा रहेंगे। एंड हैव नो ब्रांचेस, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। स्ट्रक्चर इज देयर आर alternate dark and light bands on the muscles as they attach to the bones। यहाँ पर अल्टरनेटली डार्क और लाइट बैंड्स बना रखे जिससे कि ये बोन्स से अटैच रहेगी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। दे मूव एज पर आर विल। ये हमारी विल के अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अनुसार ये मूव करती है। Hence they are called the voluntary muscles। इसलिए इन मसल्स को voluntary muscles बोलते हैं। Functions are, these muscles bring about the movement of arms and legs, running and speaking etc। ये मसल्स हेल्प करती है आर्म और लेग के मूवमेंट में, भागने में और कुछ बोलने में। Next type of muscular tissue is non-striated muscles। Non-striated muscles. Muscle cells are short, splinter-shaped, uninucleate and have no branches। यहाँ की जो सेल रहती है मसल सेल्स बहुत ही छोटी रहेगी, स्प्लिंटर की शेप की रहेगी यानी सुई जैसे आकार की। यूनिन्यूक्लिएट, यहाँ पर न्यूक्लियस, सिंगल सेल में सिंगल न्यूक्लियस रहेगा। एंड हैव नो ब्रांचेस, इसकी भी कोई ब्रांच नहीं है। स्ट्रक्चर इज डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर भी डार्क और लाइट बैंड्स है। नॉट अटैच टू बोन्स, ये बोन्स से अटैच नहीं है। देयर मूवमेंट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर व्हील। इसके जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनवॉलेंट्री मसल्स है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल्स एंड ब्लड वेसल्स। ये एलिमेंट्री कैनाल और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। इसके फंक्शन से मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल,
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये जो आईलिड का जो मूवमेंट होता है, आँख बंद आँख खोलना, ये इनवॉलेंट्री मसल्स का फंक्शन है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कि फूड पार्टिकल्स कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, यानी मुंह से कैसे स्टमक तक जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। एंड थर्ड टाइप ऑफ मसल्स इज कार्डिक मसल्स। मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड। इसकी जो मसल सेल्स है वो सिलेंड्रिकल शेप की है, यूनिन्यूक्लियस यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, और ये ब्रांच है। स्ट्रक्चर डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। द हार्ट इज मेड ऑफ दिस मसल्स। यहाँ पर डार्क और लाइट बैंड्स बने हुए हैं, और हमारा जो हार्ट है वो इसी मसल से बना हुआ है, यानी कार्डिक मसल से। Their movements are not under the control of our will. They contract and relax rhythmically. इसका जो मूवमेंट है ये हम पर डिपेंड नहीं करता, हमारी इच्छा अनुसार हार्ट बीट नहीं करता है, ये रिथमेटिकली बीट करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है। फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो इसी वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक नर्वस टिश्यू पढ़ने वाले हैं। सो ऑफन यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड द सिंगर बाय merely listening to the song or identify what is being cooked in the kitchen by mere smell। जैसे कि हम किसी सिंगर को अगर कोई गाना गाते हुए सुन लेते तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंड अगर कुछ बन रहा है, कुक हो रहा है, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बाय द स्मेल। सो व्हाट हेल्प अस टू डू दिस, ये किसकी वजह से होता है। नर्व टिश्यू enable us to respond to stimuli like touch, sound, odor, color, etc. सो जो नर्वस टिश्यू है वो इस टाइप की चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है। हम टच करके बता सकते हैं, साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके ऑर्डर, स्मेल, उसके कलर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर स्पेशली मेड टू बिकम एक्साइटेड एंड टू कंडक्ट द एक्सटेंडेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। सो जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स है वो स्पेशली मेड है, जिससे कि वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स देती है। द सेल बॉडी which contains the cytoplasm and the nucleus is the main part of the nerve cell। एक ऐसी सेल बॉडी जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, तो वो नर्वस सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा। न्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस फाइबर्स कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी। बहुत सारे सेल फाइबर्स अराइज होंगे यहाँ से, जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। वन ऑफ द फाइबर however is extremely long, it is called the axon। एक फाइबर है जो बहुत ही लंबा है, वो है एक्सॉन। द लेंथ ऑफ द नर्व सेल में even be made up of 1 मीटर। नर्व सेल की लेंथ अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर बताई है। मैनी नर्वस सिस्टम आर बाउंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ नर्व्स। बहुत सारे नर्व सेल्स एक दूसरे से बाउंड है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, जिससे कि वो नर्व्स फॉर्म करती है, नर्व्स का फॉर्मेशन होगा। नर्वस टिश्यू is present in the brain, spinal cord and the network of nerves spread all through the body. In most of the animals, action in response to the stimuli occur due to the integrated function of the nervous tissue and the muscular tissue। बहुत सारे अधिकतर जो एनिमल्स है उसमें जो एक्शन होता है स्टिमुली, यानी जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है, वो इस नर्व टिश्यू की वजह से ही होता है, नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। सो ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ये इज़ अ डायग्राम ऑफ नर्वस टिश्यू, अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। यहाँ पर लेबल किया गया है एक्सन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस। आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक